अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका और देवांश दोनों ही एक दूसरे से अनजान अक्षर में एक ही चीज खरीदने के लिए पहुंच गए हैं। अब आगे उस लड़की के बाद कुछ और चीजों का ऑक्शन हुआ जो यकीन के बाहर थी। लगभग आधे घंटे बाद फाइनली मेन इवेंट शुरू हुआ। अनामिका का अभी अभी एक गेम खत्म हुआ था। जैसे उसने ऊपर देखा उसने विक्रम की आवाज सुनी, बोस देखिए, सिन्नामॉन 10 वेज आ गया है, जल्दी से अपना सर उठाकर उसे देखिए। विक्रम की आंखें सामने बड़ी एलईडी स्क्रीन पर जमी हुई थी। ठीक उसी वक्त एक खूबसूरत सी पतली दुबली लड़की एक महंगे वुडन बॉक्स को लेकर आई और सबके सामने कैमरा के सामने रख दिया। बिडिंग 3 मिलियन से शुरू होने वाली थी। विक्रम जानता था कि अनामिका वह चाहिए, इसलिए उसने जितना हो सके उतना एक ही बार में 3 मिलियन का बटन दबा दिया। बाकी बॉक्स में जो लोग थे वह बॉक्स नंबर 3 में बैठे हुए इंसान के बोलने से हैरान हो गए। उन्होंने बिड शुरू होते ही 12 मिलियन की बोली लगा दी। लगता है वह लोग काफी सीरियस है इस चीज को लेने के लिए। अनामिका ने विक्रम को एक नजर देखा, जैसा कहना चाहती हो कि तुम्हें तो पैसे खर्च नहीं करने हैं, तुम इतनी क्यों उतावले होकर बोली लगा रहे हो। बोस, मैंने तो ये सब आप ही के लिए किया है। मैंने एक बार में बहुत सारे कंपटीटर्स को पीछे हटा दिया ताकि वह लोग आपको परेशान ना करें। विक्रम खुश होकर बोला। बाकी सारे बॉक्स में बैठे हुए इंसानों को भी पता था कि सिन्नामॉन 10 वेज एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज है जिसे मार्केट में आराम से 300 मिलियन में बेचा जा सकता है, इसलिए उन्होंने भी बिडिंग शुरू कर दी। बॉक्स नंबर 6 टू 18 मिलियन, बॉक्स नंबर 14 -21 मिलियन, बॉक्स नंबर 18 टू 24 मिलियन, बॉक्स नंबर 23 टू 27 मिलियन। सब लोगों को इस तरह बिडिंग करते हुए देखकर अनामिका ने कोल्डली कमांड दिया, सबको हराकर पीछे छोड़ो। यस बॉस। विक्रम अपने बॉस का ऑर्डर सुनते ही बिडिंग का बटन दबाने लगा और तब तक बोली बढ़ता गया जब तक उसके हाथों में दर्द ना हो जाए, और फिर उसने एक हाथ से हटाकर दूसरे हाथ से स्विच दबाना शुरू कर दिया। वही बॉक्स नंबर 1 में जब देवांश ने लोगों को इतना डेस्परेट होकर उसे सामान के पीछे देखा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह कैजुअल बोला, बोली तब तक बढ़ाओ जब तक बाकी सब हार ना मान ले। यस बॉस। ऋषि भी लगातार बोली बढ़ने लगा। जल्दी ही बेसिक स्क्रीन पर प्राइस 200 मिलियन तक पहुंच गया था। बॉस, क्या अब हम में आगे बढ़ाना है। विक्रम बहुत आसानी से जानता था कि उसकी बॉस के पास 200 मिलियन ही है और वह लोग इससे ज्यादा बोली सहन नहीं कर पाएंगे, मगर अनामिका को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह बोली, आगे बढ़ो, अब विक्रम के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने दांत पीसे और बोली बढ़ने लगा। बॉक्स नंबर 3 -330 मिलियन, बॉक्स नंबर 1 टू 360 मिलियन, बॉक्स नंबर 3 टू 390 मिलियन, बॉक्स नंबर 1 -400 मिलियन। पूरे रूम में शांति फैली हुई थी और सिर्फ रूम नंबर 1 और रूम नंबर 3 ही एक दूसरे से लड़े जा रहे थे। उनकी हरकतों को देखकर लग रहा था कि उन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। बोस, लगता है कि बॉक्स नंबर 3 इस आइटम को लेने के लिए डिटरमाट है। ऋषि ने बोली बढ़ाते हुए कहा, क्या हम माफिया वुल्फ के बॉस से बात करके खुद लेने की कोशिश करें। खुद? क्या उसे जरूरत है कोई अपनी मन की चीज हासिल करने के लिए किसी की सिफारिश करने की? नहीं, कोई प्राइस लिमिट नहीं है, देवांश ने कोल्डली ऑर्डर दिया। नो प्राइस लिमिट? ऋषि हैरान हो गया, उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। नो प्राइस लिमिट का मतलब था कि सामने वाले इंसान कितना भी बोली क्यों न लगाए, उसे उससे ज्यादा बोली लगानी है। इन शॉर्ट कहा जाए तो उन्हें किसी भी कीमत पर उसे सामान को लेना है। किसे पता था कि उसके बस अपनी दादी माँ के लिए इतना सब कुछ खर्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लगता है कि उसके बॉस न सिर्फ एक अच्छे हस्बैंड है बल्कि एक बहुत अच्छे पोते भी हैं। ऋषि ने जल्दी से बिडिंग बटन को 3 सेकंड के लिए दबाए रखा। इसका मतलब था नो प्राइस लिमिट, जो बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। ऑक्शनल स्पीचलेस हो गए। बाकी सारे बायर्स को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह अपनी पलकें भी जल्दी जल्दी झपका रहे थे, ये देखने के लिए कि क्या वह सच देख रहे हैं या फिर उन्हें भ्रम हो रहा है। बॉक्स नंबर 1 ने सचमुच नो प्राइस लिमिट टाइप कर दिया है। सब लोगों का ध्यान बड़ी सी स्क्रीन पर था। शॉपिंग बात यह थी कि बार नंबर 1 बहुत ही पैसे वाला था। ऑक्शन के लोग आपस में ही बात करने लगे। प्राइस 300 मिलियन से ऊपर पहुंच चुका है और बोकस नंबर 1 अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। क्या वह सच में इतनी महंगी प्राइस पर से इसे खरीदने वाला है? लगता है उसे बहुत जरूरत है इस चीज की। है कौन वह इंसान, कितना जो अमीर है कि 300 मिलियन इसी तरह बिना पलक झपक दे सकता है? विक्रम ने अपनी बोस अनामिका का चेहरा बिगड़ते हुए देखा। पक्का वह कुछ प्लान कर रही है। अनामिका जो चीज चाहती थी वह हासिल कर लेती थी, लेकिन किसने सोचा था कि पहली बार कोई उसे कंपटीशन देने वाला इंसान आ जाएगा। उसे नहीं आइडिया था कि सामने वाले के पास कितने पैसे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह लोग माफिया सी के हो? उसने सुना था कि माफियासी वाले लोग भी इस चीज को डेस्परेटली पाना चाहते हैं। लगता है यही किस्मत है।
बॉस हमें ये चाहिए था मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं है। आगे बोली बढ़ाओ वरना घर चले जाओ, अनामिका ने अचानक से कहा। क्या? एक पल के लिए विक्रम को अपने ही कानों पर डाउट करने लगा। अनामिका पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बात यह है कि बार नंबर 1 के पास बहुत पैसे हैं जलाने के लिए, लेकिन उनके पास तो कम पैसे हैं। वह क्यों इस तरह आगे बोली बढ़ा रही है? बोली आगे बढ़ाओ वरना घर जाओ। अनामिका ने फिर से कमांड दिया तो विक्रम को लगा जैसे उसकी 20 पागल हो गई है। पक्का उसे बार नंबर 1 पर गुस्सा आ गया है, इसलिए वह ये सब कर रही है। क्या उसकी बस का मतलब है कि उनके पास जितना भी पैसा है वह सब खर्च करने के लिए तैयार है? सामने वाला अगर 2 बिलियन 3 बिलियन बोले बढ़ाएगी तो आगे बढ़ाएगी। उसके बॉस के पास इतना पैसा आया कहां से? किसका इंतजार कर रहे हो तुम? अनामिका ने एक नजरों उसे घूरकर देखा जिसमें इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। विक्रम जानता था कि उसकी बॉस सीरियस है। उसने अपनी आंखें बंद की और बिडिंग बटन को 3 सेकंड्स के लिए दबाया। बायर नंबर 1 ने हम सबको हैरान कर दिया है। चलिए कंग्रेचुलेशन करते हैं उन्हें कि वह ये ऑक्शन ये बात खत्म कर पाता उससे पहले ही स्टेज पर फिर से एक साउंड सुनाई दिया और बड़ी सी स्क्रीन पर नोटिस दिखाई दिया कि बार नंबर 3 ने भी नो प्राइस लिमिट टाइप कर दिया है। बोकस नंबर 3 भी कंपटीशन आगे बढ़ा रहा है। पूरे रूम में यह बात फैल गई। यह बात इस ऑक्शन के लिए रेयर नहीं थी। यह बात पूरी दुनिया को नहीं पता था कि ये दो बायर्स एक ही वक्त पर इतने पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। क्लियरली दोनों पार्टी में से कोई भी हार करने के लिए तैयार नहीं था। वही ऑक्शनर हैरान था। यहाँ पर हो क्या रहा है? बायर नंबर 1 और बायर नंबर 3 तीनों के तीनों पैसे उड़ाने पर तुले हुए हैं। वह इस ऑक्शन को कैसे हैंडल करे उसे समझ नहीं आ रहा था। और ठीक उसी वक्त बॉस जो ये सारा सीन बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहा था उसने अपने ब्लूटूथ से ऑप्शनल के ईयरपीस में कुछ कहा तो ऑप्शनल जल्दी से उसकी बात दोहराते हुए बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज शांत हो जाए। अब जब बायर नंबर 1 और 3 दोनों ही पैसों की परवाह नहीं करती और सिर्फ उन्हें चीज चाहिए तो हमारे डिस्कशन के बाद हमने तय किया है कि दोनों बायर्स बैक स्टेज ले जाए। हमारे बॉस पर्सनली उनसे मिलेंगे। जो भी इसका प्राइस हाई तक ले जा पाएगा और सारे पैसे तुरंत ट्रांसफर कर पाएगा उन्हें ही ये चीज मिलेगी। अब मैं अनाउंस करता हूँ कि यह ऑक्शन सक्सेसफुली खत्म हो गया है। बाय नंबर 1 और 3 प्लीज हमारे स्टाफ के साथ बैक स्टेज चलिए आगे के डिसीजन के लिए। वही विक्रम बहुत डरा हुआ था। सब कुछ खत्म। उसके बॉस के पास सिर्फ 200 मिलियन ही है। अगर वह लोग बैक स्टेज गए और बोली लगाने के बाद चीज हासिल नहीं कर पाए तो क्या लोग उन पर हंसेंगे नहीं? मैं आपको कवर करता हूँ मैडम, आप यहाँ से चली जाए। विक्रम को ऐसा फील हो रहा था कि वह इस डेंजरस जगह से सेफली आज नहीं निकल पाएगा। वह अनामिका के लिए खुद की जान देने को बिल्कुल तैयार था, लेकिन अनामिका खड़े होते हुए बोली चलो बैक स्टेज चलते हैं। ये सुनकर विक्रम और भी कंफ्यूज हो गया। उसकी बॉस बिल्कुल डरी हुई नहीं लग रही थी। बॉक्स का दरवाजा खुला और ऑलरेडी वहां पर माफिया वुल्फ के आदमी गन्स के साथ खड़े थे और उनका इंतजार कर रहे थे उन्हें बैक स्टेज ले जाने के लिए। मगर सब लोग जानते थे कि इन लोगों को चिंता थी कि उनके पास पैसे नहीं होगी, इसलिए वह लोग यहाँ बंदूक से साथ खड़े थे ताकि उन्हें भगाने का कोई रास्ता ना हो। कितने बुरे हैं, कम से कम उनके पास 200 मिलियन तो है। ये बहुत ही अनफेयर है। भले ही विक्रम को बहुत गुस्सा आ रहा था मगर फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक फ्रेंडली स्माइल रखकर पूछा, वैसे दोस्त मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। यह बाय नंबर 1 है कौन? माफिया सी का बॉस। क्या माफिया सी का बॉस भी यहाँ है? भले ही विक्रम को ये खबर पहले मिली थी कि माफिया सी का बॉस भी सिन्नामॉन ममटेनियस हासिल करना चाहता है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि किसी दवाई के लिए बॉस खुद चलकर यहाँ आएगी। लगता है ये चीज उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अनामिका और विक्रम को जल्दी ही ऑक्शन के बैक स्टेज पर ले जाया गया, जहाँ पर एक बड़ी सी लॉन्ग टेबल थी और उसे टेबल के बीच वाले कुर्सी पर बैठा था माफिया वुल्फ का बॉस डेरिक। उसकी नीली आंखें बहुत ही खतरनाक थी। वह काफी कूल और चार्मिंग लग रहा था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि माफिया फ्लेम की बॉस एक लड़की होगी। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। उसने अनामिका को अपनी लस्ट भरी आंखों से ऊपर से नीचे से देखते हुए कहा, बहुत खूबसूरत हो है ना? अनामिका की वह क्लियर ब्राइट आंखें ही उसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाने के लिए काफी थे। वह मास्क उतरते ही कितनी खूबसूरत होगी इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता था। विक्रम उनकी उस लस्टफुल आंखों को भी निकाल लेना चाहता था। अगर अनामिका को सिन्नामॉन ममटेनियस की डेस्परेटली जरूरत नहीं होती तो ऑलरेडी उसका चाकू माफिया वुल्फ की बॉस की आंखों में होता। अनामिका ने अपने पैर से चेयर खींचा और उसे पर बैठकर अपने हाथों को क्रॉस करते हुए बोली, लगता है बाय नंबर 1 को टाइम का सेंस बिल्कुल नहीं है। किसने कहा कि हमें टाइम की वैल्यू नहीं है? ऋषि बोला। एक हैंडसम लड़का बैक स्टेज पर आया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर लेफ्ट साइड में बैठी हुई लड़की को देखा उसकी नजर वहां पर जम गई। अनु, वह यहाँ क्या कर रही है? उसने मन ही मन सोचा।
ऋषि ने भी पहले अनामिका की आवाज सुनी तो उसे लगा कि रिसेंटली वह अपने बॉस के आसपास बहुत रहता है और मिस अनामिका की बातें सुनता रहता है, इसलिए उसे गलतफहमी हो रही है। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसने लॉन टेबल के लेफ्ट साइड पर अपनी लेडी बॉस को बैठे हुए देखा। क्या यह उसकी लेडी बॉस नहीं है, जिसे कब से उसके बॉस याद कर रहे हैं? क्या वह काम के बाद घर नहीं गई डिनर करने के लिए? वह यहाँ ट्रायंगुलर जोन में क्या कर रही है, वह भी एक बाय के तौर पर? ये सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। ऋषि बहुत बुरी तरह हैरान था और वही देवांश भी हैरान था। दोपहर में ही उसका आदमी दानिश गया था खाना डिलीवर करने, तो अनामिका ने उससे कहा था कि वह मीटिंग में है और जा नहीं सकती, तो वह यहाँ ट्रायंगुलर जोन में आई है मीटिंग करने के लिए। ट्रायंगुलर जोन में आने के लिए कम से कम 8 घंटे की फ्लाइट थी। अगर वह यहाँ ऑप्शन में आई थी, इसका मतलब ये था कि उसके वहां से निकलते ही अनामिका भी मुंबई से निकल गई थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अनामिका ने उसे झूठ बोला था। अनामिका ने यहाँ जी आखिरी इंसान की उम्मीद की थी, वह था देवांश। लेकिन इस वक्त देवांश उसके सामने बैठा हुआ था। वही विक्रम भी हैरान था। उसने सोचा, क्या ये सामने बैठा इंसान उसकी बॉस का बॉयफ्रेंड नहीं है? क्या वह माफिया सी का बॉस है? लगता है उन दोनों को ही एक दूसरे की दूसरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। कितनी अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। विक्रम ने अपनी बॉस अनामिका को देखा है, जो इस वक्त ऐसे हड़बड़ा ही हुई थी जैसे कोई बच्चा मिठाई चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। विक्रम अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तभी अनामिका ने घुरकर उसे देखा और वही देवांश के अंदर आते ही डेरेक सीरियस हो गया और काफी रिस्पेक्ट से बिहेव करने लगा। मिस्टर सिंघानिया, आप आ गए। उसने पर्सनली देवांश के लिए चेयर खींची और कहा, प्लीज बैठ जाए। आई होप कि आप आसपास की चीजों को ज्यादा माइंड नहीं करेंगे। देवांश अनामिका के सामने जाकर बैठ गया। भले ही अनामिका ने बेसबॉल कैप और मास्क पहने हुआ था और सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी, मगर वह कभी गलती नहीं कर सकता था, वह अनामिका ही थी। देवांश को इस तरह अनामिका को देखा हुआ पाकर डेरिक ने गलती से सोच लिया कि वह लोग दुश्मन हैं, तो वह जल्दी से बोला, मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ये है माफिया सी के बॉस मिस्टर सिंघानिया। अनामिका ने छोटी से मुस्कुराहट के साथ कहा, नाइस टू मीट यू। और यह है माफिया फ्लेम की बॉस मिस्टर कपूर। मुझे आज पता चला कि मिस्टर कपूर एक खूबसूरत लड़की है। डेरिक फिर से अपने असली रंग में आ गया था और वह अनामिका को ऐसे देख रहा था जैसे कोई भेड़िया अपनी शिकार को। उसके इरादे सबको साफ समझ में आ रहे थे, जिसकी वजह से देवांश का ऑरा खतरनाक हो गया। क्या तुम उसे लाइक करते हो? डेरिक देवांश की आवाज में कोल्डनेस साफ महसूस कर सकता था, मगर फिर भी उसने हंसते हुए कहा, अगर मिस कपूर बाद में पैसे नहीं दे पाई तो शायद उन्हें अपनी बॉडी से कट चुकाना होगा। आफ्टर बाहर वालों से नहीं भरोसा था कि $300 मिलियन माफिया फ्लेम जैसे ग्रुप के पास होंगे। पक्का वह थोड़ी देर पहले ऑप्शन में इसी तरह बकवास कर रही होगी। डेरिक ने सोचा। उसने सोचा कि यही एक बहाना हो सकता है जिसकी वजह से वह इस खूबसूरत लड़की को अपने पास रख लेगा। एक बार उसकी बॉस उसकी हो जाए तो उसका माफिया फ्लेम का पूरा ग्रुप भी उसी का हो जाएगा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि ऑप्शन के दौरान अनामिका और देवांश दोनों ही एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब आगे वह इतनी आसानी से ही अनामिका और उसकी गैंग दोनों को ही अपने कब्जे में करने के सपने बनाने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे भगवान उसकी मदद कर रहे हैं और वह बिल्कुल पीछे नहीं हटाने वाला था। अनामिका को पता चल गया था कि वह क्या सोच रहा है और उसने सार्कास्टिकली हंसते हुए कहा, मुझे बिल्कुल डर नहीं है अपनी बॉडी से कट चुकाने में, लेकिन मुझे डर है कि आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। ये सुनकर डेरिक हंसने लगा, तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो, मैं एक गैंग का लीडर हूँ। ऑफ कोर्स मैं तुम जैसी लड़की को हैंडल कर सकता हूँ। वह उसे पाना चाहता था। भले ही वह एक लड़की थी, मगर उसका कोल्ड ऑरा बिल्कुल एक बैड गेस था। देवांश ने अनामिका की तरफ देखा और कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी यंग एज में एक गैंग लीडर होगी। तुम भी तो हो। उनकी उम्र में सिर्फ 3-4 साल का ही तो फासला है। देवांश ने अनामिका की आंखों में देखा और जैसे एक बड़ा बदमाश बच्चे से पूछता है वैसे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि हम इस वक्त कहाँ हैं? वह लोग इस वक्त ट्रायंगुलर जोन में है, वह भी सबसे खतरनाक और घटिया माफिया वुल्फ के बेस पर। वह एक लड़की है और वह बस एक आदमी के साथ यहाँ आने की हिम्मत रख सकती है। ऋषि भी अपनी लेडी बॉस की हिम्मत की दाद दे रहा था। भले ही वह देवांश के साथ यहाँ अकेला था, लेकिन उनके बहुत सारे आदमी बाहर इंतजार कर रहे थे और वह भी बहुत सारे वेपन्स के साथ, और उसके अलावा वह और उसके बॉस यहाँ किसी भी इंसान से ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए उनमें इतनी हिम्मत थी कि वह लोग अकेले यहाँ आ गए। मगर अनामिका, वह एक लड़की है और उसका साथी भी कोई ज्यादा ताकतवर नहीं दिख रहा है, वह बस यहाँ आकर सीट पर बैठा हुआ है।
जब वही डेरिक ने देवांश की बात सुनी तो उसे ऐसा लगा कि देवांश अनामिका की एबिलिटीज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर सवाल उठा रहा है और उसे लग रहा है कि अनामिका अपनी सोच और कैपेबिलिटी पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है, वरना वह ये सवाल क्यों पूछता। अगर वह यहाँ बिना पैसों की आई है तो वह किसी भी कीमत पर उसे जिंदा नहीं जाने देगा। उसने हंसते हुए कहा, चिंता मत कीजिए मिस्टर सिंघानिया, अगर मिस कपूर के पास पैसे नहीं हुई तो वह खजाना आपका हो जाएगा। ऑफकोर्स उनको को वहां रुकना होगा उसके लिए। तुम कितना तैयार हो बिडिक करने के लिए? अनामिका की तरफ देवांश ने काफी इंटरेस्ट के साथ देखा। अनामिका ने पहले ही समझ लिया था कि वह सिन्नामॉनमम टेनवेज अपनी दादी माँ को बचाने के लिए लेने आया है। उसे भले ही नहीं पता था कि यह खबर उसे कहाँ से मिली कि सिन्नामॉनमम टेनवेज से उसकी दादी माँ की तबीयत बता सकती है। लेकिन अब जब वह लोग एक ही मकसद के लिए आए हैं तो ज्यादा पैसे देने की क्या जरूरत है? डेरिक, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगी, जो हमने थोड़ी देर पहले बिडिंग की थी वह अभी भी काउंट होगी? अनामिका ने डेरिक की तरफ मुड़कर पूछा। डेरिक के चेहरे पर अभी भी लालच वाले एक्सप्रेशन थे। पहले ऑक्शन में बायर नंबर 1 और 3 ने 4 बिलियन से ऊपर की बोली लगाई थी, शायद वह लोग और भी आगे जा सकते हैं। उसने लालच से हंसते हुए कहा, नहीं वह काउंट नहीं होता है, तुम आप लोग फिर से बिडिंग स्टार्ट कीजिए। बिडिंग 3 मिलियन से ही शुरू होगी, राइट? मैं $3 मिलियन बिड करती हूँ। उसकी बात सुनकर डेरिक हैरान हो गया। वह लोग पहले वाले 400 मिलियन को छोड़ क्यों रहे हैं और वह लोग शुरू से क्यों शुरू कर रहे हैं? देवांशु के हाथ में भी प्राइस कैप था और जब अनामिका ने 3 मिलियन से शुरू कर दिया तो उसे नेचुरली 3 मिलियन और बढ़ाने थे। वह बहुत शाती से बोला, $6 मिलियन। ऑल राइट, मैं हार मानती हूँ, वह चीज तुम्हारी हुई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका ऐसा कुछ बोलेगी। ये सुनकर डेरिक चिल्लाते हुए बोला, वे तुम लोगों को बिडिंग दोबारा से 400 मिलियन के बाद से शुरू करनी थी और तब तक करनी थी जब तक आगे ना बढ़ जाए, वरना उसे बहुत नुकसान होगा। क्या वह इतना महंगा सिन्नामॉनमम टेनियस सिर्फ $6 मिलियन में दे देगा तो उसे क्या मिलेगा? इस ऑप्शन का पॉइंट क्या होगा? तुम्ही ने तो कहा था कि पहले प्राइस ऑफ हो गया है और फिर से कोट होता है ना? अनामिका बोली, अब तुम पीछे नहीं हट सकते या फिर तुम हटने वाले हो? तुम? डेरिक को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। एक गैंग लीडर होने के नाते थोड़ी तो ईमानदारी होनी चाहिए कि तुम अपनी बातों पर टिके रहे हो। अचानक से डेरिक को कुछ एहसास हुआ और वह बोला, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो है ना? तुम लोगों ने प्लान बनाया था कि तुम लोग इस तरह करोगे और मुझसे सिन्नामॉनमम टेनियस लो प्राइस पर ले जाओगे। माफियासी और माफिया फ्लेम एक साथ मिल गई है सिर्फ मुझे हराने के लिए। क्या तुम लोगों को डर नहीं है कि यह जानने के बाद सब तुम लोगों पर लोग हंसेंगे? तो तुम अब पीछे हटना चाहते हो? देवांश ने कैजुअली पूछा। फाइन, मैं पीछे हटता हूँ। 300 मिलियन और अपनी बात पर टिके रहने में वह पैसों को ही चुनेगा। ठीक उसी वक्त एक आदमी धीरे से डेरिक के पास आकर बोला, बोस, माफिया सी के लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है, हमें केयरफुल रहना होगा। डेरिक बहुत अच्छे से जानता था कि माफियासी कितनी पावरफुल है, इसलिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और शांति से बोला, मिस्टर सिंघानिया, अगर आपको सचमुच सिन्नामॉनमम टेनवेज चाहिए तो मुझे $300 मिलियन दीजिए और आप उसे ले जा सकते हैं। मगर ये लड़की यही रहेगी। मैं बता सकता हूँ कि इसके पास पैसे नहीं थे, ये बस यहाँ परेशानी खड़ी करने आई थी। वह इस तरह हार नहीं मानने वाला था। मुझे ये और वह चीज दोनों चाहिए। देवांश की आवाज बहुत शांत थी। उसने अपनी आंखों में प्यार लेकर अनामिका को देखा। डेरिक हैरान हो गया, आपको ये पसंद है? और अगर मैंने कहा कि आज ये यही मेरे साथ रहेगी तो? देखते हैं तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है या नहीं। जैसे ही देवांश ने अपनी बात खत्म की, माफिया वुल्फ के लोग दौड़ते हुए अंदर आए और बोले, बोस, बुरी खबर है, माफिया सी के लोगों ने हमें बुरी तरह से घेर लिया है। डेरिक ने देवांश को घूरते हुए कहा, क्या तुम सीरियस हो? क्या सिर्फ तुम एक लड़की के लिए दूसरी गैंग से पंगा लोगे? क्या ये सचमुच इस लायक है? तुमने कहा कि तुम इसे लाइक करते हो। देवांश ने कोल्डली हंसते हुए कहा, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है, मगर तुम इसकी लीग में नहीं हो ऋषि। यस सर। ऋषि ने अपने बॉस का इशारा समझते ही तुरंत अपने हाथ में लिया हुआ उसके बटन दबा दिया, जिससे तुरंत ही बाहर इंतजार कर रही उनकी फोर्स एक्शन में आ गई। ट्रायंगुलर जोन में सबको खबर लग गई कि माफियासी माफिया वुल्फ को खत्म करना चाहती है, मगर किसी को कोई आइडिया नहीं था कि अचानक से क्यों उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी है और क्यों वह ट्रायंगुलर जोन से माफिया वुल्फ का नाम मिटा देना चाहते हैं। बाहर की गन शॉट और चिखों की आवाज सुनकर डेरिक समझ गया कि खतरा अब उनके ऊपर है। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इसका मतलब ये सारा एक जाल था, तुम्हें बस एक मौका चाहिए था माफिया वुल्फ को खत्म करने के लिए, तो तुम लोगों ने एक जाल बिछाया था और इंतजार कर रहे थे हमारे उसमें फंसने का। ये सुनकर ऋषि हंसते हुए बोला, तुम्हें अपने आप पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है।
बॉस को तुम लोगों के ऊपर एक्शन लेने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ही ओवर रिएक्ट कर रहे थे और तुम्हें उम्मीद थी कि मैं तुम लोगों के साथ रहेंगे। अब अपनी आंखें खोलकर देखो कि तुम्हारा अंपायर जिसने तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया था, वह कैसे तुम्हारी आंखों के सामने धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर डेरिक अपनी जगह पर जम गया। तभी ऋषि आगे बोला, चिंता मत करो, हमारे बॉस तुम्हारी जान छोड़ देंगे और हम सिन्नामोनम टेनवेज को भी हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग ही खरीद कर ले जाएंगे, कोई अनफेयर डील नहीं। लेकिन वह लोग 6 मिलियन पर माने थे, एक भी पैसा ज्यादा नहीं। ऋषि की बातें सुनकर पीले चेहरे के साथ डेरिक भी कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो तुम लोगों के हिसाब से तुम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम लोग तो उल्टा मुझ पर दया दिखा रहे हो कि मेरी जान बख्शकर इन सब में मेरी गलती है। ऑफ कोर्स, किसने कहा था कि तुम मैमा से बदतमीजी करो। ऋषि की बातों से डेरिक को मार देने की इंटेंशन साफ समझ में आ रही थी। देवांश खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ अनामिका की तरफ बढ़ाया। अनामिका एक अच्छे बच्चे की तरह उसके पास चलकर गई। जब विक्रम ने अपनी आंखों के सामने यह नजारा देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसकी बॉस इतनी अच्छी बच्ची कब से बन गई? माफिया वुल्फ तो खत्म हो गया है, तो तुम लोग भी यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। इतना कहकर डेरिक ने एक बटन प्रेस किया तो एक जॉइंट मेटल डोर अचानक से ऊपर से गिरा और एग्जिट को बंद कर दिया। संभाल के, देवांश ने अनामिका को गले से लगा लिया और कुछ कदम पीछे हट गया। वह लोग लगभग उसे गिरते हुए लोहे के डोर से टकरा ही गए थे। डेरिक ने भी टेबल के अंदर से बहुत सारी गन्स निकाली और उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया। उसके बाकी आदमी जो वहां खड़े थे उन्होंने भी अपनी गन्स निकाली और देवांश और अनामिका के ऊपर शूट करना शुरू कर दिया। देवांश ने अनामिका के ऊपर गोलियां चलती हुई देखी, लेकिन खुशकिस्मती से देवांश उसके साथ था जिसने उसे प्रोटेक्ट कर लिया। डैम इट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम को कुछ करने की? विक्रम गुस्से में चिल्लाया। उसने एक आदमी को किक किया और उसके हाथ से गन छीनकर एक गन अनामिका को दी और दूसरी अपने हाथ में लेकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। ऋषि ने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी मैडम जी आदमी को अपने साथ लेकर आई है, जो देखने में कमजोर और दुबला पतला लग रहा है, एक्चुअली काफी ताकतवर है। उसकी ताकत लगभग ऋषि के बराबर ही थी। लगता है उसने उन्हें अंडरस्टिमेट कर दिया। छोटी लड़कियां गन से नहीं खेलती, ये खतरनाक है, देवांश ने अनामिका शक से कहा और उसे एक से कोने में छुपाकर जेटली उसका सर सहलाते हुए बोला, मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी आता हूँ। ओके। अनामिका अच्छे बच्चे की तरह वही खड़ी रही और मदद करने के लिए बाहर नहीं आई। देवांश ने एक साथ कई आदमियों को मारना शुरू कर दिया। उसका पावरफुल ऑरा बढ़ता जा रहा था। उसने देखा कि डेरिक बटन प्रेस करके उसे आयरन डोर को खोलकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह वहां से भाग पता उससे पहले ही देवांश ने उसे पीछे से मारा और पकड़कर कुछ पंचेश में देर कर दिया और बंदूक निकला उसे मारने के लिए। डेरिक खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी हिल नहीं रही थी, लेकिन पीछे से दो आदमियों ने देवांश की तरफ गन पॉइंट की हुई थी और वह लोग शूट करने वाले हैं, लेकिन अनामिका ने अपनी हाइडिंग स्पॉट से ही उन्हें शूट करके वही मार डाला। देवांश ने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका की शूटिंग स्किल इतनी अच्छी होगी। उसने पीछे मुड़कर क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट के साथ उसे देखा। वह आखिर में है क्या? न सिर्फ वह गन हैंडल कर सकती है, बल्कि उसमें इतनी हिम्मत भी है, और कौन सी आइडेंटिटी से अनामिका की जिससे वह नहीं जानता। अनामिका ने देखा कि सारे लोग मारे गए हैं तो उसने गन दूर फेंक दी और बिना देवांश की आंखों में देखे कैजुअली बोली, मैं तो बस इसी तरह देख रही थी बंदूक, वह तो गलती से चल गई, मुझे नहीं लगा कि थी कि लग जाएगी। क्या उसे लगता है कि वह उसे आसानी से बेवकूफ बन सकती है? उसने इसी तरह गन देखते हुए चला दी और वह एक्यूरेटली जगह पर लग गया। क्या एक नॉर्मल लड़की को पता होता है कि गन को कैसे इस्तेमाल करना है? गन इस्तेमाल करना है तो दूर की बात है, एक नॉर्मल लड़की इस सिचुएशन में डर के मारे चिखने चिल्लाने लगती। अगर वह लोग चिखे ना भी सही तो कम से कम उनके चेहरे पर थोड़ा डर और पैनिक जरूर दिखाई देता। लेकिन अनामिका शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल शांत थी, जैसे उसके सामने हो रही चीज बिल्कुल नॉर्मल हो। उसकी करेग, उसकी स्पिरिट, उसकी कैपेबिलिटी, सब यही दिखते थे कि वह कोई मामूली लड़की नहीं है। चलो चलते हैं। अनामिका सबसे पहले वहां से बाहर निकल गई। उस आयरन गेट को पहले ही डेरिक ने खोल दिया था। देवांश उसके पीछे पीछे है और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। पूरे ट्रायंगुलर जोन में यह बात फैल गई कि माफिया वुल्फ को खत्म कर दिया गया है और उसके अलावा माफिया सी और माफिया फ्लेम ने एक साथ हाथ मिला लिया है माफिया वुल्फ को खत्म करने के लिए। इस बात पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। जिन दो गैंग का आपस में पहले कोई कनेक्शन नहीं था, अचानक से एक साथ कैसे हो गए और किस लिए हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने पूरे ट्रायंगुलर जोन को वार्निंग भी दे दी थी कि अगर किसी ने उनके साथ पंगा लेने की कोशिश की तो वह लोग बचेंगे नहीं। लगता है अब कोई ट्रायंगुलर जोन में ऐसा नहीं बचा जो उन दो ग्रुप से एक साथ पंगा लेने की सोच सके। उसे पावरफुल अलायंस ने पूरे ट्रायंगुलर जोन को डोमिनेट कर दिया था।
यहाँ तक कि माफिया सी और माफिया फ्लेम के लोगों को भी नहीं पता था कि उनके बॉस ने एक साथ हाथ मिला लिया है। चलो घर से चलते हैं। अनामिका का हाथ पकड़ा और उसे प्लेन की सीढ़ियां से लेकर ऊपर जाने लगा। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।